रिद्धि, वो मैं ये कह रही थी कि वो क्या है ना, तुम्हें जितना खाना खाना होया करे तुम उतना ही लिया करो। क्यों, आपको बर्तन धोने में आफत आ रही है क्या? और हाँ, बेशक आप ओहदे में मुझसे बड़ी हैं, पर एज में ना मुझसे छोटी हैं, समझी? देखो तुम गलत समझ रही हो, और तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो। मैंने बस इसलिए कहा क्योंकि तुम ज्यादा खाना लेती हो और फिर छोड़ देती हो। और देखो ना, अब मैं ये खाना किसी को दे भी नहीं सकती हूँ, ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। और वैसे भी खाना तो बन के रखा ही हुआ है, तुम्हें जितना खाना हो करे उतना ले लिया करो, और भूख हो तो वापस से ले लिया करो, इससे खाना वेस्ट भी नहीं होगा। मुझे ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बर्तन धो रही थी ना, बर्तन धो। अरे क्या हुआ, दोनों आपस में बहस क्यों कर रही हो? क्या हुआ रिद्धि, आपस में झगड़ा क्यों कर रही थी दोनों? अरे माँ, एक बात बताइए, आप इस घर में मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मैं इस घर की बेटी हूँ, और ये अभी की आई मुझे सुनाई जा रही है तब से। अरे मेरी प्लेट में थोड़ा सा खाना क्या बच गया, तो ये इतना सुनाएंगी क्या मुझे? क्या हुआ नव्या, तुमने रिद्धि को क्या कहा जो वो इतनी नाराज हो रही है? मम्मी जी, आप गुस्सा मत कीजिए, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। वो क्या है ना, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं देख रही हूँ कि दीदी अपनी प्लेट में रोज खाना छोड़ देती हैं, और वो खाना वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो जूठा होता है तो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, ये तो अन्न का अपमान होता है ना। और मेरी माँ कहती हैं कि अगर हमें भरपेट खाने को मिल रहा है ना, तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, और खाने को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में वो खाना नहीं होता है। और आप सब छोड़िए, आप किचन में एक बार देखिए कितनी सारी रोटियां पड़ी हुई हैं, ना तो वो बाहर गई हैं, वो यहीं पे वेस्ट हो रही हैं। और अगर वैसे भी हम उसे कूड़े वाले को देते हैं तो वो तो ऐसे ही फेंक के आ जाएगा ना। और आप सोचिए, जिस घर में अन्न का अपमान होता है वहां तरक्की नहीं होती है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं आपसे और रिद्धि दोनों से माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू माफी क्यों मांग रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक था। और रिद्धि, क्या गलती है तेरी भाभी की? अरे उसने सही तो कहा, हमें इस तरह से अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे जितना तुम्हें खाना खाना है प्लेट में उतना ही लो, अगर कम पड़ जाता है तो दोबारा फिर से डाल लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बहस करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना वो खाना हमें कितनी मेहनत के बाद मिलता है? अरे असली कीमत खाने की क्या होती है ये उस किसान से जाकर पूछो, जो रात दिन खेतों में मेहनत करता है और तब जाकर फसल उगाता है। और जब वो फसल इतनी मेहनत करने के बाद हमारे घरों तक पहुंचती है, तब हमारा पेट भरता है। पर तुम्हें ये बात कैसे पता चलेगी भला, क्योंकि तुम तो यहाँ एसी में रहती हो। वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि तुम्हें तो आराम से 2 वक्त का खाना मिल जाता है, और वो भी जैसा तुम चाहो वैसा। देखो बेटा, कभी भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। और मैं कितनी बार तुम्हें बोलती हूँ कि इस तरह से प्लेट में खाना मत छोड़ा करो, पर तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती है। और देखो, आज नव्या ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल सही था। आगे से इस तरह से अन्न का अपमान मत करना। और देखो, ये भले ही उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन रिश्ते में ये तुम्हारी भाभी है, और अपने भाभी से किस तरह से बात करनी चाहिए ये आगे से ध्यान रखना। जी मम्मी, सॉरी सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना होता, इसीलिए बस मैं हमेशा ऐसे ही करती रही। आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं प्लीज़, तुम माफ़ी मत मांगो, और वैसे भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया वही बड़ी बात है। पर रिद्धि, तुम्हें पता है हमें कभी भी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो, जो लोग रोड पे काम करते हैं, ये सड़कें बनाते हैं, जो मजदूर होते हैं, कभी उनके पास बैठ के देखना कि अन्न की कीमत क्या होती है। वो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं काम में, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए बस 2 वक्त की रोटी बटोरनी होती है, और वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और हमें तो वो बैठे बिठाए मिल रही है। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। और मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहूँगी कि हमें अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें खाना भी नसीब नहीं होता है।
अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।